हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग 26 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं करंट अफेयर्स को। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम। एंड आप लोगों को अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? भारत के पहले काई गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया है? इंडिया फर्स्ट मोस्ट गार्डन बीइंग इनॉग्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका नैनीताल उत्तराखंड के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन हमारा लॉस एंजलिस में होने वाली 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत के किस फिल्म को चुना गया है? तो 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की जल्लीकट्टू मूवी जो है उसको चुना गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अप्रैल 2021 में लॉस एंजलिस में होने वाले 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को चुना गया है। जल्लीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और फेडरेशन के जूरी बोर्ड चेयरमैन राहुल रेवल ने कहा है कि जल्लीकट्टू एक ऐसी फिल्म है जो वास्तव में उन समस्याओं को सामने लाती है जो इंसानों में है, यानी हम जानवरों से भी बदतर है। ये बात भी हमें इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलती है। आपको मैं बता देता हूं, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु के अंदर एक टाइप का गेम है जिसमें क्या होता है कि सांड होता है, यहाँ पे जो है इसके सींग पे कपड़ा बांधा जाता है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, लोगों की जान भी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था ये थोड़े टाइम पहले कि इस गेम को बंद किया जाए, लेकिन बंद करने की बात पे यहाँ के लोग और भड़क गए कि ये तो हमारा जो है एक टाइप का त्योहार है, यूं कहिएगा हमारे कल्चर में आता है, इसे बंद नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए एक अध्यादेश 2020 पास किया है? यानी कि आप सीधा कहिएगा लव जिहाद 2020 कानून पास कर दिया है यूपी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब इसके मुताबिक है कि उत्तर प्रदेश में अगर जबरदस्ती झूठ बोल के लालच देके या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से शादी कर ली जाती है, धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है, गैर जमानती धारा के तहत वो अपराध साबित होगा अब, ठीक है। और बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत का वो राज्य है जहां पे गन्ना भी ज्यादा उत्पादित होता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। इनमें से किस लो बोर्ड के उपाध्यक्ष शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में निधन हो गया है? तो धर्म गुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में निधन हुआ है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष है, यानी कि जो है इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के उपाध्यक्ष सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक। और इनका भी रिसेंटली जो है वो 81 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। और इनके निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी शोक व्यक्त किया है। और ये बात तो आपको इतनी ही याद रखनी है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोगों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल रहे कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अहमद पटेल का अभी हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे हरियाणा करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैं इसे अगले नेक्स्ट डे में करवा दूंगा। इनका गुरुग्राम में निधन हुआ है, मेदांता हॉस्पिटल में। सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक रहे हैं ये, ठीक है। और कांग्रेस ने अहमद पटेल का जो है कद 1980 और 1984 के वक्त बढ़ा दिया था, जब इंदिरा गांधी के बाद जिम्मेदारी संभालने के लिए राजीव गांधी को तैयार किया गया था। अहमद पटेल की गिनती कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी, लेकिन अब कभी ये सरकार का हिस्सा जो है नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे काफी टाइम से सरकार के से अपार्ट ही चल रहे थे ये, वैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक के साथ विलय होने की
की योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी रिसेंटली डीबीएस बैंक लिमिटेड के साथ जो है इनको मंजूरी दी है, इनके साथ मर्ज होने की। ये बात आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय होने की जो है मंजूरी दी है। देश में जमाकर्ताओं के हित में, रक्षा और वित्त एवं बैंकिंग स्थिरता में हित में जो है कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर यह विलय की योजना बनाई गई है। ये डीबीएस बैंक है, वैसे इसका सीईओ के नाम पीयूष गुप्ता और हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में डीबीएस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 26 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे मनाते हैं, यानी कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। यह दिवस लोगों को बस इतना ही बताने के लिए होता है कि पर्यावरण की कैसे रक्षा की जाए, पर्यावरण को कैसे मेंटेन किया जाए, संतुलन बनाए रखा जाए। ठीक है, और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है? क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है जॉन कैरी को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया इन्हें। साथ ही जॉन कैरी की पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उसकी भूमिका काफी अहम रही थी। ठीक है, और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, याद रखना आप लोग, और यहाँ की कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति है। 20 जनवरी 2021 को ये शपथ लेने वाले हैं। एक 26 नवंबर को डे और भी मनाते हैं हम लोग, वो कौन सा है भाई? हमारा राष्ट्रीय संविधान दिवस, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इसे 2015 से हम लोग मना रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसे बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस राज्य में हर साल आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया? मेरा फेवरेट महोत्सव है ये, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये महोत्सव। ठीक है, और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। ठीक है, चेरी ब्लॉसम जो आपका महोत्सव है, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल होते हैं, गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम। ठीक है, ऐसे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, और इसी फूलों के कारण जो ऐसे बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे पहुंचते हैं, शिलोंग पहुंचते हैं। सर्दी के मौसम में इसे जो है मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है ये रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले मेघालय जो है, मेघालय के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मेघालय की राजधानी क्या है भाई? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जहां पे ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। तो किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है? तो एक नई ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस योजना का मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में घर देने के लिए ये मेगा परियोजना है। इस अभियान में महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। और आधिकारिक बयान के अनुसार 20 नवंबर 2020 और 28 फरवरी 2021 के बीच 4,000 करोड़ जो रुपए हैं उनकी अनुमानित लागत आने वाली है। ठीक है, जो भी आधिकारिक बयान है उसके अकॉर्डिंग। चलिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। पॉपुलेशन 11.42 करोड़ है। कैपिटल मुंबई है यहाँ की। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नामित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, युवराज सिंह। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।